सिंपली फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गेल का क्लोजिंग प्राइस आज का है 198। आज का इसका इंक्रीज हुआ है 2.11% का, इसका ऊपर गया ये 24 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस ये इतना है इसका वेबसाइट है gailonline.com, आप इधर से चेक कर सकते हो। इसका BSE कोड है 532155 एंड NSE का शॉर्ट फॉर्म इसका है GAIL गेल। इसका अबाउट में हम पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, गेल ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग इज एन इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। ये सिंपली बोलेंगे नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया का। इट ओन्स ओवर 11,500 किलोमीटर ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइंस। ये ओन्स कितना करता है? 11,500 किलोमीटर ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइन ये ओन करता है। ओवर 2,300 किलोमीटर ऑफ LPG पाइपलाइंस, 6 LPG gas processing unit and a petrochemicals facility. It also a joint venture interest in Petronet LNG Limited, Ratnagiri Gas and Power Private Limited and in the CGD business in several cities. इसके बाद आप पढ़ सकते हो क्या क्या नहीं है, इसको वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये सिंपली एक PSU स्टॉक है गवर्नमेंट का। इसके बाद इसका मार्केट कैपिटल कितना है? 1,30,240 CR, ऑलमोस्ट लार्ज कैप का स्टॉक है ये। इसका CMP चल रहा है 198 और 52 वीक हाई कितना है? 246 है एंड 52 वीक लो है 151। इसका स्टॉक पी, इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.3%। इसका CMP के हिसाब से इसका लॉक एज्यूम कर रही है 11% इसका रिटर्न दे रहा है, तो फिर एक टाइप का सही भी है ये। इसका बुक वैल्यू है 127। सिंपली देखेंगे ओवर ग्रोथ है कि नहीं या इसमें इन्वेस्ट करने लायक अभी है कि नहीं। CMP है 198, सिंपली डिवाइड करेंगे इसका CMP से बुक वैल्यू के साथ। CMP है 198, डिवाइड करेंगे इसको 127 के साथ, 1.55। मतलब अभी इन्वेस्ट करना भी ये लायक नहीं है क्योंकि 2 से 5 के अंदर नहीं रह रहा है ये। इसके बाद इसका डिविडेंड कितना दे रहा है ये? 2.78% दे रहा है। इसका ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? इसका ROC है 14.7%, ये 20% से कम है। इसका ROE है 14%, मतलब ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, तो फिर ये चलेगा। इसका रिटर्न इक्विटी चलेगा, बट रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से बहुत 6% कम है, 14.7% है। इसके बाद इसका फेस वैल्यू कितना है? 10 है। कंपनी का PSU स्टॉक है इसीलिए इसका फेस वैल्यू बहुत बढ़िया है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 5 ईयर्स का? 10.6%, ऑलमोस्ट स्टॉक PE से आसपास है, तो फिर इसे ऊपर नहीं है फिर भी चलेगा ये। मतलब इसको इक्वल दिखा रहा है, ऊपर ही नहीं जा रहा है कोई भी इससे। ROC भी तो 20% से कम है, ROE आसपास है 15% से। फेस वैल्यू अच्छा है। OPM ना स्टॉक PE से थोड़ा ही कम है, जस्ट 1% भी नहीं है, बट जितने भी कम ही है फिर भी। इसका INT कवरेज 21.1 ईयर बढ़िया है। 21 ईयर्स तक इसके पास जो भी इसका इतना फंड है जो भी इसका डेप्ट वगैरह होगा क्लियर कर सकता है वो। इसके बाद इसका डेप्ट टू इक्विटी कितना है? 1 से नीचे 0.23, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसके बाद इसका EPS अर्निंग पर शेयर कितना है? इसका 17.6 रुपीज़। लोगों का एज्यूम से ज़्यादा दे रहा है ये। ये लोगों सोच रहे हैं कि 11% का दे रहा है, बट सॉरी ये OPM स्टॉक भी से ज़्यादा होना चाहिए, ये कम है 10.6 है। बट EPS इसका अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर ये कितना दे रहा है? 17.6 रुपीज़ दे रहा है। तो फिर ये 3 साल का एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलेगा पर ईयर ये हमको अभी अच्छा दे रहा है या बुरा दे रहा है। स्टॉक का इसका परसेंटेज के हिसाब से एनालिसिस करेंगे और इसका प्राइस भी निकालेंगे। इसका EPS अभी का प्राइस कितना है? 17.6। सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 17.6, सिंपली माइनस करेंगे, फर्स्ट इसका प्राइस निकालेंगे 3 ईयर्स में एनालिसिस करने के बाद इसका 1 ईयर में कितना इसका परसेंटेज का वो पर शेयर ग्रोथ दे रहा है हमको। इसका 3 ईयर्स का EPS कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखेंगे मार्च 2021 कितना इसका EPS इनवेस 9.21 है। माइनस करेंगे सिंपली 9.21। ये सिंपली हम 3 साल का एनालिसिस करने से हमको पता चला कि पर ईयर ये हमको 8.39 रुपीज़ का पर शेयर ये ग्रोथ दे रहा है। पर शेयर कितना दे रहा है? 8.39 रुपीज़। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हमको परसेंटेज में चाहिए वो कितना परसेंट हमको एक साल में वो ग्रोथ दिखा रहा है। तो फिर इसको सिंपली डिवाइड करेंगे 9.21 इंटू 100, ऑलमोस्ट 91% पर ईयर हमको ये ग्रोथ दे रहा है। हम 3 साल का एनालिसिस देखेंगे तो मतलब ये 91% का हर साल हमको ग्रोथ दे रहा है।
इसके बाद इसका देखेंगे सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का कितना है, 32.4%। इसका 3 साल में ग्रोथ कितना है इसका सेल्स का, इसका जो भी सेल्स है, क्या सेल्स है इसका, नेचुरल गैस पाइपलाइन ये वगैरह सब जो इसका है, जो सेल्स है कितना परसेंट ग्रो हुआ है 3 ईयर्स में, 32.4% ग्रो हुआ है। तो फिर सिंपली इसका ये इसका वॉल्यूम वगैरह सब है। इसका एडवांटेज क्या है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 43.8%। इसका डिविडेंड ये मेंटेन करे क्योंकि पीएसयू स्टॉक है, तो इसीलिए वो अच्छा मेंटेनिंग कर रहा है। इसका डिविडेंड जो है कितना परसेंट ये डिविडेंड मेंटेन कर रहा है, 43.8%। इसका डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसका एक मिनट, इसका पी कितना था, 11.3, ठीक है। इसके बाद इसका क्वार्टर रिजल्ट में इसका सेल्स कितना हुआ था इस बार, सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट में 33,889 CR का हुआ था, और इसका एक्सपेंसेस कितना है 29,952। मीन्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 3,937 CR का इसका ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक कर सकते हो। इसका मार्च 124 एक साल का, ये तो क्वार्टर रिजल्ट में चेक कर रहा था। इसका प्रॉफिट एंड लॉस ये है। इसके बाद इसका बैलेंस शीट वगैरह, इस कैश फ्लो, इसका रेशियो डेब्टर डज क्या है, डेब्ट के कब देता है क्या नहीं है, इसका डेज वगैरह सब दिखाता है, 26 डेज में देता है क्या नहीं है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास है 51.92, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 16.79, DIA डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 16.92, ऑलमोस्ट 17%, और गवर्नमेंट के पास है 7.62, और पब्लिक के पास है 6.76%। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है, और इसका बुक वैल्यू के हिसाब से अब इन्वेस्ट करना लायक नहीं है क्योंकि 2 से ऊपर नहीं है। और इसका स्टॉक पी से तो इसका OPM थोड़ा कम ही है, 10.6 से ये 11.3 है। स्टॉक पी से ज़्यादा होना चाहिए, बट ये कम है। ROC भी कम दिखा रहा है, ROE 20 के आसपास है। ये लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये पैसा नहीं बना के देगा आपको। इसके बाद इसका टेक्निकली देखेंगे। इसका टेक्निकली सिंपली ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, मतलब पैरेलल चैनल आ रहा है ये, अरे तो फिर ये सिंपली इसके अंदर ही है। अभी एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली अभी ये इसके अंदर ही है, अभी इसके अंदर ही है। इधर ब्रेकआउट किया तो इधर एक सपोर्ट देखो ऊपर जा सकता है इधर, और इधर से ब्रेकआउट किया तो फिर इधर आकर एक ऊपर से थोड़ा एक सपोर्ट देके नीचे आ सकता है। इसके बाद अभी के लिए आप इधर वेट कीजिए, और 2-3 दिन या 1 वीक, 2025 जनवरी कितने पे आप ले सकते हो, जनवरी 3-4 में आप ले सकते हो। इधर एक ब्रेकआउट किया तो कितने दिन वेट करने के बाद इधर एक ब्रेकआउट किया तो, इधर ब्रेकआउट करने से मत लीजिए। इधर ब्रेकआउट किया तो एक ग्रीन कैंडल इधर ड्रॉ कर दिया, मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं इधर एक ग्रीन कैंडल। एक मिनट, इधर एक ग्रीन कैंडल, इधर ब्रेकआउट किया तो मतलब फिर हम इधर एक ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पे, और इसका सिंपल टारगेट रखेंगे 235 तक। बट अभी PSU स्टॉक वगैरह नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास भी RVNL वगैरह सब है, RVNL ACI वगैरह सब है। तो फिर अभी PSU स्टॉक तो जाने वाला नहीं है, बजट के दिन जा सकता है। तो फिर इधर, और ये सेम चीज़ रेड कैंडल इधर किया तो ब्रेकआउट किया तो फिर नीचे तक 170 तक आ सकता है, सिंपली आराम से 170 तक आ सकता है। बट इधर एक ग्रीन कैंडल बनाया तो फिर आप इधर तक जा सकते हो 230 तक टारगेट, और एक रेड कैंडल बनाया तो फिर आप 170 तक इसको सिंपली आप सेल कर सकते हो। अभी के लिए तो एक रेंज में ये घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। देखिए 3 सर्कल में, इधर ऊपर 3, नीचे से 2, 5 सर्कल दिखा रहा है इधर, इसके अंदर ही वो घूम रहा है। तो फिर इसको ब्रेकआउट कब करेगा इसके हिसाब से आप लोग टेक्निकली तो अभी नहीं लेना चाहिए, बट फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। तो फिर
आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।